Hello students, today we going on hydrogen unit, lecture number 17. Here we studied methods for permanent water hardness, जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधियां. First we discussed about when water create permanent hardness. कब जल स्थायी कठोरता वाला होता है और कौन सा मेथड है जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसे प्यूरिफाई करने के लिए. तो जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइडों, फॉर्मूला CaCl2 MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, फॉर्मूला CaSO4 एंड MgSO4 के कारण होता है. तो जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है, उसका आंसर मिला व्हेन वाटर हैव द क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, देन दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज इज नोन एज परमानेंट वाटर हार्डनेस. तो इस तरह की वाटर हार्डनेस को प्यूरिफाई करने के लिए, रिमूव करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड कॉल्ड परम्यूटेट मेथड, परम्यूटेट विधि, या इसे ही जियोलाइट मेथड कहते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है. सबसे पहले हम परम्यूटेट का डिस्कशन करेंगे और इसे क्यों जियोलाइट कहते हैं, जियोलाइट के संबंध में इसके फॉर्मूले को जानेंगे. अ केमिकल कंपाउंड नेम्ड Na2 Al2 Si2 O8 is called sodium aluminum silicate. So the chemical name of permutate is sodium aluminum silicate. अब यहां देखिए जो इतना पार्ट आया एल्यूमिनियम सिलिकेट वाला, इस पार्ट को ही जियोलाइट कहते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर नेम, जैसा इसका नाम है जियोलाइट्स, तो इस जियोलाइट नेम के आधार पर इस पार्ट को सिंबलाइज करते हैं कैपिटल जेड से. देन फार्मूला शॉर्ट हो गया और इस फार्मूले को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Na2Z. तो जो ये फार्मूला लिखा है वही ये है Na2 Al2 Si2O8 या Na2Z, और Z फॉर जियोलाइट्स. तो इस परम्यूटेट या सोडियम जियोलाइट द्वारा वाटर में उपस्थित कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि की इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं और वाटर को प्योर कर लेते हैं. सो फर्स्ट वी कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस, देन विथ डायग्राम इसके मेथड को समझेंगे. सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइडों से. CaCl2 प्लस रिएक्ट विथ परम्यूटेट और सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, फॉर्मूला Na2 Al2 Si2O8. और सिंपली जैसा मैंने कहा कि इसे जेड से भी यूज कर सकते हैं, बट आप कोशिश करें कि केमिकल कंपोजिशनल फार्मूले से ही रिएक्शन दें तो ज्यादा बेटर होगा. और अटेंडमली अगर आपको नहीं याद आ रहा है देन आप इसे ही Na2Z फॉर्म में भी ले सकते हैं. तो जो ये रिएक्शन है उसी का आर फॉर्म ये है, अथवा रूप में इसे भी कर सकते हैं. अब यहां इस रिएक्शन में सोडियम मेटल इस वाटर में उपस्थित जो कैल्शियम क्लोराइड साल्ट है उसके क्लोराइड पार्ट को एब्जॉर्ब करता है और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है NaCl अकॉर्डिंग टू वैलेंसी 2 बैलेंस कर लेंगे और कैल्शियम इसके
एल्यूमिनियम सिलिकेट पार्ट के साथ एडिट होगा। देन इट मेक्स CaAl2SI2O8। तो हुआ क्या, इंटरेक्शन हुआ, इंटरचेंज हुआ, सोडियम क्लोराइड बना और कैल्शियम का एल्यूमिनियम सिलिकेट प्रोड्यूस हुआ। देन यही साल्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इंप्योरिटी हो जाएगी CaZ फॉर्म में और सोडियम क्लोराइड साल्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये हुआ आपका फर्स्ट रिएक्शन फॉर कैल्शियम क्लोराइड। नाउ सेकेंड रिएक्शन फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 react with sodium aluminum silicate Na2Al2Si2O8 gives out similar product, similar salt, make sodium chloride, twice NaCl subtracted plus gives out impurity MgAl2Si2O8। तो यहां मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट प्रोड्यूस होगा। शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें MgCl2 प्लस Na2Z गिव्स आउट MgZ प्लस ट्वाइस NaCl। तो इस तरह इन रिएक्शंस में जो इंप्योरिटीज हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट के रूप में पृथक हो जाते हैं। रिएक्शन का अगला सेगमेंट पूरा करेंगे हम लोग सल्फेट के साथ में। देन थर्ड रिएक्शन कैल्शियम सल्फेट CaSO4 रिएक्ट करा दें सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट या परम्यूटेट से Na2Al2Si2O8 इंटरेक्शन करेंगे, ये इंटरचेंजेस होगा, साल्ट प्रोड्यूस होगा यहां से सोडियम सल्फेट। फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे Na2SO4 सोडियम सल्फेट साल्ट प्रोड्यूस होगा और कैल्शियम का एल्यूमिनियम सिलिकेट CaAl2Si2O8 का प्रोडक्शन होगा जो कि इंप्योरिटीज के रूप में आउट होगा। शॉर्ट फॉर्म में सिंबलाइज करें CaSO4 प्लस Na2Z गिव्स आउट CaZ प्लस Na2SO4। तो कैल्शियम जियोलाइट यहां से इंप्योरिटीज के रूप में रिड्यूस किया जाएगा। देन सेकेंड रिएक्शन करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट के लिए। MgSO4 की प्रेजेंस है इसलिए वाटर परमानेंट हार्डनेस वाला है। रिएक्ट करा दें Na2Al2Si2O8 सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट से। देन इट मेक्स सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड गिव्स आउट MgAl2Si2O8। शॉर्ट सिंबलाइज करें MgSO4 प्लस Na2Z गिव्स आउट MgZ प्लस Na2SO4। तो यहां से मैग्नीशियम जियोलाइट को इंप्योरिटी के रूप में पृथक किया जाएगा। तो कॉमन कॉन्सेप्ट हुआ कि जब वाटर में उपस्थित परमानेंट इंप्योरिटीज या परमानेंट हार्डनेस वाले वाटर में उपस्थित कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड अदर साल्ट्स की रिएक्ट परम्यूटेट से कराते हैं, जियोलाइट से कराते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट पृथक हो जाते हैं और इसके फलस्वरूप जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो इस मेथड को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सो हियर वी डिस्कस्ड द मेथड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पहले इक्विपमेंट्स का ही इंट्रोडक्शन कर लें। परम्यूटेड प्रोसेस में एक बॉटल शेप में उपकरण का प्रयोग किया जाता है। लेंदी इक्विपमेंट से अर्थात अधिक हाइट वाला है ये, और यहां इंडिविजुअली लोअर सरफेस पर द स्टेटस ऑफ सैंड, बालू का या रेत का
स्तर बनाते हैं, सबसे निचले हिस्से में है, और उसके ऊपर द पीसेस ऑफ सोडियम परम्यूटेट और सोडियम जियोलाइट यूज करते हैं। अर्थात बालू के ऊपर सोडियम परम्यूटेट के टुकड़ों को व्यवस्थित रूप से भर लिया जाता है। देन टैंक को नियर अबाउट हाफ पार्ट सोडियम परम्यूटेट के पीसेस से फुल कर लेते हैं, और अपर पार्ट से जहां लिड लगा देते हैं ताकि जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो कंप्लीटली इंडिविजुअली इस इक्विपमेंट्स में पूरे हो सके। हार्ड वाटर को पास आउट करते हैं, अंदर प्रवाहित करते हैं। सबसे पहले ये सेंड वाले पार्ट में संपर्क करता है, रिएक्ट होता है, देन धीरे धीरे वाटर लेवल अप होने लगता है और परम्यूटेट सोडियम परम्यूटेट के पीसेस से इस वाटर का रिएक्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस में किया ही, एक रिएक्शन फिर यहां ले लें। सपोज दैट कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस है हार्ड वाटर में, कठोर जल में, और रिएक्ट हुआ उसका सोडियम जियोलाइट से, Na2Al2 Si2O8, और आफ्टर रिएक्शन यहां से सोडियम क्लोराइड NaCl साल्ट सबस्ट्रैक्ट किया गया और कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट प्रोड्यूस हुआ CaAl2 Si2O8। तो ये सभी रिएक्शंस जो मैंने प्रिंसिपल में या सिद्धांत में दिए आपको, वे इस इक्विपमेंट्स में पूरे होंगे। उसके फलस्वरूप जो हार्ड इंप्योरिटीज प्रोड्यूस हो रही हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट के रूप में, वे लोअर सरफेस में रह जाएंगी, यानी जो सोडियम परम्यूटेट था उसका परिवर्तन कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइटों में हो जाएगा, और यह जल स्तर ऊपर की ओर उठता रहेगा। ऊपरी सिरे पर लगे हुए टैप के माध्यम से इस वाटर को बाहर प्राप्त कर लेते हैं। Some impurities are also present in this type of water, so we purified it externally. After long time, in individual reactions, permutate lost their activity. लगातार काम करने से, रिएक्ट करने से जो सोडियम परम्यूटेट है वो अपनी सक्रियता खो देता है। देन फॉर एक्टिवनेस ऑफ सोडियम परम्यूटेट, so in case we add sodium chloride solution, NaCl विलयन को, यानी एक तरह से कह लें तो साधारण नमक के विलयन को, साल्टी सोल्यूशन को पुनः यहां पर पास आउट करेंगे, जिससे ये परम्यूटेट जो कि कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम के जियोलाइटों में परिवर्तित होने के कारण अनएक्टिव हो गया था, वह वापस सोडियम परम्यूटेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, जिससे ये रिएक्शन फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी। सो इट इज इन द कंटिन्यू प्रोसेस फॉर द रिड्यूसिंग ऑफ इंप्योरिटीज इन द केस ऑफ परमानेंट वाटर हार्डनेस। यहां सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के लिए नॉमिनेट करते हैं ब्राइन सोल्यूशन। व्हाट इज द केस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन? व्हेन 10% part of sodium chloride is used as a solution, then it is known as brine solution। वहां पर एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि अगर हमने 100 ml सोल्यूशन को प्रोड्यूस किया है सोडियम क्लोराइड के, तो उस 100 ml सोल्यूशन में 10 ग्राम या 10 पार्ट सोडियम क्लोराइड के हैं और बाकी का सॉल्वेंट है। तो सल्यूट पार्ट NaCl होगा और अदर वाटर आपका सॉल्वेंट होगा। देन इस टाइप के सॉल्यूशंस को नॉमिनेट करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इट इज यूज्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ द परम्यूटेट। तो लगातार हार्ड वाटर इस पाइप के माध्यम से इन करते हैं, जो कि परम्यूटेट से, सोडियम परम्यूटेट से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके इंप्योरिटीज को जियोलाइट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के रूप में कन्वर्ट करता है और वाटर को सॉफ्ट करता है। सम इंप्योरिटीज होती है जिन्हें हम एक्सटर्नली प्योर कर लेते हैं और इस तरह से यहां हमें जल की जो स्थायी कठोरताएं थी वे दूर हो जाती।
अकॉर्डिंग टू दिस मेथड शॉर्ट समरी में यूज किया था हम लोगों ने जियोलाइट का, Na2Z का, और Na2Z से प्रोड्यूस हुए हैं CaZ एंड MgZ। कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम के जियोलाइट को एज अ इम्प्योरिटी प्रोड्यूस किया गया है, जबकि सोडियम जियोलाइट एज अ मेन रिएक्टेंट प्रयोग करते हैं। और इन्हें वापस एक्टिव करने के लिए सोडियम क्लोराइड एज अ बूस्टर सॉल्यूशन के रूप में उपयोग करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस का जो मेन प्रोडक्ट है वह है आपका सॉफ्ट वाटर। तो इस तरह से यहां हमें सॉफ्ट वाटर प्राप्त हो जाता है। सो इट इज इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ परमानेंट वाटर हार्डनेस। और इसके कुछ और अन्य मेथड्स भी हैं जिनके माध्यम से हम जल की परमानेंट वाटर हार्डनेस को, अर्थात जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो परम्यूटेड मेथड एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में यहाँ था जो कि कंप्लीट हुआ है। और नेक्स्ट मेथड को विदाउट डायग्राम स्टडी करना है। वहाँ केवल रिएक्शंस हैं, उनके केवल सिद्धांत हैं, जिनके केमिकल रिएक्शंस ही पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग जो बाकी के बचे हुए मेथड्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे।